नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। 1959 में एक फिल्म आई थी, धूल का फूल, और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना अभी तक हमारे जहन में गूंजता है। और ये केवल ना गाना है बल्कि भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा है, भारत का संदेश है। भारत का संदेश यही है कि भारत में जो रहने वाला है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, वो इंसान की औलाद है और उसको इंसान बनना है। ये भारत का संदेश है। लेकिन नरेंद्र मोदी का नया भारत, ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। एक तरफ क्या कहा जाता था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। आज कहा जाता है ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है, ये नफरती बनेगा, नफरती बनेगा, नफरती बनेगा। ये हम यूं ही नहीं कह रहे। किस तरह से आए दिन एक के बाद एक वीडियो सामने आते हैं। एक वीडियो सामने आई है, एक बुजुर्ग मुस्लिम है, वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर ठेला लेकर के आ रहा है, कहीं से कुछ सामान बेच करके आया होगा। 200-400-500 रुपए कमाए होंगे बेचारे ने, नहीं भी कमाए हों। वह सड़क के किनारे फुटपाथ पर साफ करके वहां पर नमाज अदा करना चाह रहा है। लेकिन तभी एक शख्स आता है, बहादुरी दिखाता है, और वह शख्स वीडियो बनाते हुए कहता है कि हमारा घर है यहां पर, तुमने नमाज कैसे पढ़ी। कुछ हद तक, महज कुछ हद तक जो है उसका यह तर्क ठीक हो सकता है कि उसका घर है, उसके घर के सामने उसकी आपत्ति हो सकती है। कुछ हद तक उसको जायज ठहराया जा सकता है। हालांकि वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा था कि वहां पर पेशाब कर रहा हो उसके घर के सामने, ऐसा काम नहीं कर रहा था कि वहां पर जो कुछ चोरी कर रहा हो, यहां पर कब्जा कर रहा हो। लेकिन फिर भी मान लीजिए कुछ हद तक। लेकिन उसके बाद में वीडियो आप देखिए, तसल्ली से देखिएगा। उसके बाद में वही शख्स कहता है, जो नमाज पढ़ने वाला जो बुजुर्ग शख्स है, कि मैं सामने उधर कर लेता हूं, मेरा समय हो रहा है नमाज अदा करने का। वो कहता है कि नहीं, उधर भी नहीं करना है। फिर कहता है कि मैं उधर कर लेता हूं, बोला नहीं, मैं उधर भी नहीं करना। अब पता चलता है कि इसकी आपत्ति जो है इसके घर की वजह से नहीं थी। और यह भी जरूरी हो सकता है कि ये जो मोबाइल पर वीडियो बना रहा था जो शख्स, ये हो सकता है उसका घर भी ना हो वहां पर, लेकिन जबरदस्ती उसको जो है वो नफरती बनना है, अपनी नफरत दिखानी है। नफरत जो है उसकी झलक रही थी, नफरत जो है बाहर लटक रही थी। इसलिए उसने कहा कि ना उधर पड़ेगा ना उधर पड़ेगा, ये तो नमाज नहीं पड़ेगा। ये कहते हुए जो है उसने उस मुस्लिम बुजुर्ग को जो है वहां से भगा दिया। जरा आप वीडियो देखिए, ये नरेंद्र मोदी का कितना नया नफरती भारत तैयार हो रहा है। वीडियो आप देखिए। क्या कर रहे हो इधर? नमाज पढ़े हो? नमाज इधर नहीं पढ़ना, इधर नमाज नहीं पढ़ना। घर है इधर हमारा, पढ़ने से ना 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 वहाँ कोई इधर कुछ नहीं। घर पे जाके करो जो भी करना है, हो जाएगा। ना ना कुछ नहीं हो, हम लोग क्या जाने। इधर नहीं, इधर घर का है, इधर नमाज वमाज नहीं चलेगा। सामने भी नहीं, सब लोग इधर से भगाएंगे। आप सामने जाओगे आपका टाइम खराब होगा। सोचा घर जाके करो जो भी करना है। कोई नहीं चलेगा, बोला ना आपको, इधर कुछ नहीं चलेगा। जो भी है घर पे जाके करो, इधर कुछ नहीं चलेगा। तो आपको, हमको थोड़ी पता। ये पब्लिक एरिया है, ये पब्लिक एरिया है, तो फिर गंदा काम थोड़ी कर रहे हैं। तो फिर भी क्या हुआ, इधर हमारा घर है, इधर नहीं। मेरे घर पे सामने मेरे को पूछे भी ना आप इधर ऐसे भाग रहे हो, क्या है ये? जी? मेरे को पूछे भी ना आप ऐसे, मेरे घर के सामने ऐसे नमाज पढ़ने लगे, क्या है ये? आप पहले पता कर लो, आपसे पूछा नहीं? हाँ, आपसे पूछा। लेकिन नीचे तो आपसे ऐसे बिछा दिया ना। ये तो आपने ऐसे ही बिछा दिया ना। वो तो मैंने आपने मेरे को पूछा, कभी पूछा? वो तो मैंने सामने से पूछा, इसीलिए आपने बोला ये हमारा घर है इधर। आपको किसको पूछ के इधर ऐसे नमाज पढ़े आप इधर? आपसे तो पूछा नमाज पढ़ने के लिए। किसने पूछा? किसने पूछा? ये तो सब आपने ऐसे ही मांगा कि इसे मुंह धोना है। वजू के लिए तो आपसे कहा, वजू के लिए मैं नमाज पढ़ने के लिए मैं। अरे ठीक है, अभी क्या है, आपको इधर नहीं पढ़ने का नमाज, जाओ। हाँ, कमाल की बात है, नरेंद्र मोदी जी वो भारत की शान में कसीदे पढ़ते हैं बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के, लेकिन खुद देश में रह करके कैसा देश को बना रहे हैं। देश के लोगों ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, लेकिन आज किस तरह से जो है उनका नया भारत तैयार हो रहा है, यह सोच करके देखिए कभी आप। विनोद कापड़ी ने इसको लेकर के ट्वीट किया, नफरत नफरत और नफरत, बहुत नफरत, सिर्फ नफरत, नफरत ही नफरत। नरेंद्र मोदी का
नफरती न्यू इंडिया 7.5 साल में तबाह कर दिया देश को। तो देश को जो है वाकई तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और कैसे लोगों के दिमाग में एक जहर घुस दिया है, लोगों के दिमाग में एक जहर डाल दिया है कि ये दाढ़ी टोपी वाले, खुद जो है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो फिर उसके बाद में कैसा भारत बनेगा? ऐसा ही भारत बनेगा, नफरती भारत बन रहा है। इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के राज में ये जो न्यू इंडिया बन रहा है, नया भारत बन रहा है, ये नफरती भारत बन रहा है। 1959 में हमारे पुरखे कह गए थे, 1959 में ये गीत गुनगुनाया जाता था कि तू ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। लेकिन ये नया भारत है, नफरती बनेगा, नफरती बनेगा और नफरत ही बनेगा। कमाल की बात है। देखिए कैसे जो है पूरे के पूरे देश के ऊपर, पूरे देश के भाईचारे के ऊपर एक ऐसी नजर पड़ी है। देश की जीडीपी तबाह हो गई, देश की जो है वो बेरोजगारी आज सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही। 45 साल 50 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी आज उतनी बेरोजगारी है। लेकिन देश की संस्थाएं, देश की जो है वो अमन चैन की सुकून की जो चीजें थी, महंगाई कितने तबाह रिकॉर्ड पर पहुंच चुकी है, बेरोजगारी कहां पर पहुंच चुकी है। और आप देखिए कि कैसे जो है वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, बुजुर्गों के खिलाफ अपराध हो, कैसे जो है वो सब कुछ लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज जो बची रह सकती थी, देश का कम से कम भाईचारा बचा रहता, उसको भी तबाह कर दिया। अब देखिए इसको लेकर के जो है दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है, मैं भी हिंदू हूं पर खतरे में नहीं हूं क्योंकि मैं भारत का हिंदू हूं, भाजपा का हिंदू नहीं हूं। कमल राणे को उन्होंने एक कोट करते हुए लिखा है। तो आप बताइए कैसे जो है वो देश के लोगों के दिमाग में डाल दिया है, तुम हिंदू हो वो मुसलमान हैं और तुमको मुसलमानों को रोकना है, नहीं तो मुसलमान एक दिन इस देश पर कब्जा कर लेंगे। मुसलमान एक दिन जो है वो आपके घरों में घुस जाएंगे, आपकी बहन बेटियों का रेप करेंगे। ये किसी और ने नहीं कहा, ये भाजपा के सांसद ने कहा, देश की राजधानी में कहा। परवेश वर्मा भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा। ये सारी बातें जब वो कहते हैं तो फिर कैसा भारत बनेगा, आप सोच करके देखिए। इसको लेकर के देखिए साक्षी जोशी ने भी ट्वीट किया है, वो काम पर है, बीच में नमाज पढ़ने का समय हुआ तो घर जाएंगे। सवाल मतलब कि अगर कोई काम पर है और उसको बीच में नमाज अदा करने की जो है वो जरूरत समझता है तो फिर क्या वो घर जाए? वीडियो बनाने आ गए, उधर पढ़ लूं नमाज, तो पूछा उधर भी नहीं। ये होता कौन है खुद फैसला लेने वाला कि कोई नमाज नहीं पढ़ सकता है? यहां घिनौना हो गया है हमारे देश, घिनौने लोगों का कब्जा हो गया है हमारे देश पर। बचा लीजिए आप सब। तो वाकई कैसे लोग, कैसी मानसिकता के लोगों का जो है वो कब्जा हो गया है। अब देखिए साक्षी जोशी को जो है वो रिट्वीट करते हुए नीचे जो है कमेंट में लिखा है, एक ट्विटर यूजर है MKS ने, इसने लिखा है कि इतना ही दुख है तो अपने घर पर पढ़वा लो ना मैडम, यही जिहाद है। आज एक था कल 2 आएंगे और कुछ साल बाद में हजारों होंगे और उसके बाद में आसपास की लड़कियों को छेड़ेंगे। उसके बाद में हिंदू वहां से डर करके भागेगा, जो नहीं जाएगा उसको ये मार देंगे और इसी तरह से एक और क्षेत्र पर इनका कब्जा हो जाएगा। ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आज एक आया है कल 2 आएंगे, कल 1000 आएंगे, फिर कब्जा कर लेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, वहां से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। भैया कमाल की बात यह है कि इनको लगता है कि मुसलमानों ने नमाज जो है वो अभी अभी पढ़नी शुरू की है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये खुद मान रहे इस बात को कि इनको ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने नमाज जो है वो 1-2 साल से पढ़नी शुरू की है, इसीलिए कभी गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर जो है वहां पर नमाजियों के ऊपर गोबर के उपले फेंकना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, सारी बातें होती है। एक देखिए एक और ट्विटर यूजर है, इसने लिखा है, यह सनातनी मनुवादी, इसने ट्वीट करा है, पहले भी देश में मुसलमान रहते थे, इस देश में मैंने पहले कभी नहीं सुना था, नहीं देखा था कि रोड पर नमाज पढ़ने लग जाएं, अगर काम पर निकले तो बीच में नमाज नहीं पढ़ते थे। ये 2-4 सालों में सब बदलाव हुआ है। वो कह रहा है कि पहले भी देश में मुसलमान रहते थे और पहले कोई नमाज नहीं पढ़ता था सड़क पर, अब से जो है ये 2-4 साल से मुसलमान आकर के जो है वो सड़कों पर नमाज पढ़ने लग गए। इस बात को कह रहा है। एक है शिव प्रताप सिंह रजावत, इन्होंने ट्वीट किया है, आपने इसलिए नहीं सुना कि पहले किसी ने उनको इस तरह से रोका नहीं। सही बात है, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने कहा है, 40 वर्षों में मेरे साथ ड्यूटी कर रहे मुसलमान साथी पहले भी ड्यूटी के टाइम में नमाज नहीं पढ़ते थे और आजकल तो काम को बीच में छोड़ करके नमाज पढ़ रहे हैं। मतलब कि मुसलमानों का एक काम रह गया है कि आप नमाज पढ़ने लग जाओ, बस। मुसलमान केवल नमाज पढ़ने का काम कर रहा है। मुसलमानों ने अपने काम धंधे छोड़ दिए नमाज के चलते, इनका माने तो। देखिए कमाल की बात है, देश के लोगों के बीच में इतना जो है जहर डाल दिया है
और हम लोगों के लिए भी इतनी मुसीबत खड़ी हो गई है कि अब इस तरह की वीडियो ये सामने आई है, और इस वीडियो पर अगर हम चर्चा ना करें, आप लोगों को ना समझाएं या देश के लोगों को ना समझाएं, इस पर बात ना की जाए, तो फिर जो है वो और नाइंसाफी होगी। और अगर इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो फिर हम क्या महंगाई पर चर्चा करेंगे, क्या बेरोजगारी पर चर्चा करेंगे, क्या महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के चर्चा करेंगे, कहीं कहीं पर जो है वो कैसे बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं उनके ऊपर क्या चर्चा करेंगे फिर। लेकिन इस देश को जो है वो कैसे सांचों में बांट दिया है गया, कैसे जो है नफरत जगह जगह पर पनप रही है, वो लोग समझ सकें और लोग जो है इनके एजेंडे को वो समझ करके इनके एजेंडे को खुद ध्वस्त कर सकें, यही सबसे बड़ी जीत होगी। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।